नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कुछ पुरुषों में सामान्य रूप से पाया जाता है। उस डिजीज़ का नाम है गायनेकोमेस्टिया। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज हम लोग गायनेकोमेस्टिया के बारे में पढ़ेंगे कि यह होता क्या है और यह किस में होता है। तो सबसे पहले मैं जवाब दे दूं कि यह पुरुषों में होने वाला एक बीमारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म में होने वाला यह एक डिजीज़ जैसा है जो आपको पुरुषों में देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ डायग्राम भी बना दिए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किससे संबंधित है, ब्रेस्ट से संबंधित है। कुछ पुरुषों में क्या होता है, किसी भी एज में ज़्यादातर नवजात बच्चों और जो एडल्ट होते हैं, जो ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, उन पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। लेकिन यह लाइफ के किसी भी टाइम में आपको हो सकता है पुरुषों को, जिसमें होता क्या है, ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वह अनवांटेज रूप से ग्रो करने लगती है, बढ़ने लगती है। नॉर्मली क्या होता है, फीमेल को एक प्रॉपर्टी मिला हुआ है जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें मैमली ग्लैंड, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, वह पाए जाते हैं फीडिंग के लिए। लेकिन कुछ चेंजेस के वजह से, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से यह जो बीमारी होती है, बीमारी तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ पुरुषों में होता है। बीमारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होने लगता है, जिससे आपका बॉडी रिग्रेट करने लगता है, बाहरी किसी चीज़ों के साथ अंतर संबंध स्थापित नहीं कर पाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो फिर हम उसे डिजीज़ का नाम दे देते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया में यही होता है कि पुरुषों का स्तन का जो नॉर्मल साइज होता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है, जिससे पुरुषों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शाइनेस होने लगता है, शर्म आने लगती है कुछ पुरुषों को, क्योंकि ये जो होता है ये प्रॉपर्टी हम महिलाओं को मिला हुआ है। जितने भी मैमल्स होती है उन मैमल्स को मिला हुआ है कि वो उन्हें फीडिंग कराना है, आगे जाकर के बेबी को फीडिंग कराना है, बच्चे को दूध पिलाना है। इस वजह से उन्हें क्या होती है, स्तन पाए जाते हैं उसमें, जिसे हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं। बट पुरुषों में क्या होता है, अब क्यों हो जाता है ये समझिए, इसका रीज़न क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं। तो फीमेल में जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो उसके शरीर में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको पीरियड्स बोलते हैं। ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, अंडर आर्म्स में हेयर्स आने लगते हैं, लंबाई बढ़ने लगती है, आवाज़ में चेंजेस आने लगते हैं। आवाज़ का सबसे ज़्यादा चेंजेस पुरुषों में देखने को मिल सकता है क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड जो होता है, आप देखिएगा जो बच्चे 14-15 वर्ष के एज में आ जाते हैं उनका वोकल कॉर्ड क्या होता है, बाहर की तरफ निकला रहता है और उनका आवाज़ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इन महिलाओं में, गर्ल्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। उनका आवाज़ पहले से और ज़्यादा मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। और आप सब भी जानते होंगे, अगर आप अपने आप में देखेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं 14-15 वर्ष के, उन लोगों को अभी कुछ दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि आपका आवाज़ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। यह गायनेकोमेस्टिया भी ऐसा ही प्रॉब्लम है जो कुछ समय के लिए होती है, टेम्पररी होती है। अगर आपका खुद हुआ है यह प्रॉब्लम तो यह क्या होता है, यह 6 मंथ से लेकर के 2 से 3 साल तक क्या होता है, रहता है, और इसके बीच में ये आपका खुद ब खुद ठीक हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, स्वेट ग्लैंड जो होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट की ग्रंथि होती है, उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है आपके इस ब्रेस्ट वाले रीजन में, जिस वजह से क्या होता है, आपका निपल का साइज और ब्रेस्ट के पास जब फैट का डिपोजिशन होने लगता है, ग्लैंड्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होकर के क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट होने लगता है, जिससे आपका क्या होता है, यहाँ का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है और नॉर्मल पुरुषों के तुलना में आपका थोड़ा सा हेवी साइज दिखने लगता है। तो इसके पीछे होने का मुख्य वजह है, जैसे मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो हार्मोन में एक होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है और एक होता है एस्ट्रोजन। अब इन दोनों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसमें, ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने में। फीमेल्स में क्या होता है, ये एस्ट्रोजन पाया जाता है बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में। हाई इसलिए होता है क्योंकि ब्रेस्ट बनाने वाले जो उत्तक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाती है, जिस वजह से फीमेल्स का क्या होता है, ब्रेस्ट साइज
साइज बढ़ने लगता है इस एस्ट्रोजन की वजह से। तो ये हाई होता है और ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये लो होता है। जब बैलेंसिंग वे में दोनों रहता है तभी जा कर के बनता है और बिगड़ता है। अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन कम है तो फिर आपका ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको अनकम्फर्टेबिलिटी फील होने लगता है। तो सेम इसमें जब पुरुषों में एस्ट्रोजन का मात्रा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है, जो आपका क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू को, ब्रेस्ट बनाने वाली जो टिश्यू होती है उसको प्रमोट करके बहुत ज़्यादा साइज को क्या करने लगती है, बड़ा करने लगती है। वहीं पे टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, इसका मात्रा कम होने लगता है। दैट मीन्स इसका बनना जो शरीर में है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिस वजह से आपका ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता है। ब्रेक नहीं होता है तो फिर ये क्या होता है, इसको प्रमोट करने लगता है एस्ट्रोजन को, जिससे आपका क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है और धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि मेरा ब्रेस्ट का जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ा होने लगा है। तो ये एक नेचुरल तरीका भी हो सकता है जिससे आप ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और मिल के अगर डॉक्टर टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद उन्हें अगर लगेगा कि ये नेचुरली ठीक हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 2 से 3 साल तक का समय लेता है। यह ज़्यादातर क्या होता है, नए बच्चों में, बच्चे जो होते हैं जो जन्म लेकर के जो ग्रोइंग फेज़ में होते हैं उन्हें ज़्यादा होता है, या फिर एडल्ट जो होते हैं उनके फेज़ में बहुत ज़्यादा होता है। ये जस्ट आपका हार्मोनल चेंज होता है तब जो बाद में क्या होता है, ठीक हो जाता है। बट जिन लोगों का ठीक नहीं होता है उन लोगों का एक सर्जरी होता है, उस सर्जरी में आपका इस गायनेकोमेस्टिया को ठीक किया जाता है, जिसमें आपका होता क्या है इसको समझिए। जैसे आपका ये ब्रेस्ट का साइज क्या हुआ है, बढ़ गया हुआ है, और ये आपका क्या है, निप्पल वाला एरिया है। तो यहाँ पे एक होल किया जाता है निप्पल वाले एरिया के पास, होल करके इसमें एक ट्यूब को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, ट्यूब को डाल करके आपके पूरा ब्रेस्ट के चारों तरफ अंदर में उस ट्यूब को घुमा घुमा करके इस ब्रेस्ट टिश्यू को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, डैमेज किया जाता है, और फिर अनवांटेड चीज़ को क्या होता है, बाहर निकाल लिया जाता है। जब इस प्रकार की सर्जरी होती है तो ब्रेस्ट के पास क्या होता है, आपका बाद में जब चीरा लगता है तो वहाँ पे कुछ निशान रह जाते हैं। यह जो होता है यह एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है, कभी कभी दोनों में भी होता है, कभी कभी एक में भी हो सकता है। तो यह कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बीमारी नहीं है। तो आप जस्ट रिलैक्स रहेंगे। जितने भी पुरुषों में इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है वो ऐसा वैसा कुछ ना करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन 2-3 साल के बाद अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आपको डॉक्टर से दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपने शो ऑफ करना चाहते हैं बॉडी को, तो फिर आपको तो अच्छा नहीं फील होगा। आपके बॉडी पे क्या होगा, ब्रेस्ट साइज़ बड़ा दिखेगा, तो फिर ये बहुत अनकम्फर्ट होता है किसी भी पुरुषों के लिए। ठीक है, तो फिर ये गायनेकोमेस्टिया आपको समझ में आ गया होगा कि जस्ट क्या है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो किसी के साथ ऐसी समस्या है तो डॉक्टर से मिल करके आप इसका समाधान कर सकते हैं। इससे जुड़े कोई भी आपके पास सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।